बात करते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को गेंद बना करके फेंक देंगे। राम जी ने कहा भैया तनिक बात हुई तो तुम खड़े हो गए, थोड़ी और बात होगी तो तुम्हारा भरोसा, तुम तो धनुष भी तोड़ दोगे। राम जी ने सोचा मामला बिगड़ सकता है, इशारा दिया लक्ष्मण बैठो। अब भाई की बात बड़ी मानी जाती थी, बैठ गए लक्ष्मण जी। भाई के संकेत से हुए लखन जी शांत। लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत होकर के बैठ गए। राम जी ने कहा बैठो, बैठ गए। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है, बाजा फिर बजने लगे मध्यम के उपरांत। लक्ष्मण जी बैठे लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। महाराज जी कहते हैं कि सभा में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर ड्योढ़ी बजने लगी धनुष को तोड़ने की। राम जी विचार कर रहे थे गुरु जी कब कहें, कब हम जाएं। भाई राम जी तो बिना गुरु की मर्जी नहीं उठ सकते। तो महाराज जी कहते हैं कि जब राम जी ऐसा विचार करने लगे तब तक उसी सभा में जोर का धमाका हुआ। दो बड़े बड़े सूरवीरों का पदार्पण हुआ। एक का नाम है लंकापति रावण, एक का नाम है सोनितपुर का राजा बाणासुर। कहा सुनी दोनों में बड़ी भयानक हुई। अच्छा बाणासुर चला गया लेकिन रावण नहीं गया था। रावण ने कहा ए जनक तुमने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया था। जनक ने कहा महाराज भूल गया था। जनक वैसे छके बैठे लक्ष्मण से, बोले ये दूसरे आ गए। बोले महाराज भूल गया था, अब स्वीकार कर लो, तोड़ दो धनुष को, ले जाओ सीता को। रावण बड़ी तेजी से बढ़ा धनुष को तोड़ने के लिए, और जैसे धनुष के पास में पहुंचा तो 4 कदम पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि लिखा था कुछ धनुष पर। अच्छा लिखा था, मान लिया कि लिखा होगा। तो फिर इतने राजा तोड़ने गए तो क्या वो लिखा किसी को नहीं दिखा था? बोले दिखा सबको था, कोई पढ़ नहीं पाया था क्योंकि कोई अभी तक ब्राह्मण नहीं आया था। राम जी भी नहीं पढ़ पाए। जब रावण आया उस धनुष पर लिखा पढ़ा, क्या ऐसा लिखा था जिसको रावण समझ गया और 4 कदम पीछे हट गया था। धनुष पर लिखा था कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाए, 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 नारी सहित बन बिछड़ ही जाए। लिखा था कि तोड़ी है धनुष पिता मर जाए, नारी सहित बन बिछड़ ही जाए। जो धनुष को तोड़ेगा उसके पिता की मृत्यु हो जाएगी, नारी के साथ बन भोगना पड़ेगा। तो रावण ने सोचा पिता मर जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन लिखा है नारी के साथ बन भोगना पड़ेगा, तो हमारी एक तो है नहीं, हम सीता के चक्कर में लिंगार लेके कहां घूमेंगे। रावण ने कहा हम नहीं तोड़ेंगे धनुष को, लेकिन अगर लंकापति रावण नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा धनुष को। रावण सभी के मस्तक देखने लगा और जब नजर पहुंची राम जी पर तो राम जी से बोला उठ के इधर आओ। हम लोग राशियों पर भरोसा करते हैं, देखो दुनिया में जो चीजें बनी है वो कारण नहीं बनी। आप कहते हो राशियां कुछ नहीं होती, होते क्यों नहीं है? भूत प्रेत नहीं होते, क्यों नहीं होते भूत प्रेत?
सब लोग कहते हैं हम भूत प्रेत नहीं मानते। अरे भैया भूत प्रेत तुम्हारे मानने न मानने से क्या होगा? भूत प्रेत थे नहीं तो फिर शंकर जी की बारात में गया कौन था? भूत प्रेत है नहीं दुनिया में तो फिर धुंधकारी की कथा क्यों सुनाई जाती है? भूत प्रेत तुम ना मानो, तुम्हारी बुद्धि, तुम हमको नहीं मानते हो तो तुम भूत प्रेत का मानोगे? आजकल का आदमी जिंदा के कदर नहीं करता, बताओ भूत का मानेगा? बिल्कुल न मानो। लेकिन हमारे न मानने या मानने से सत्य तो नहीं बदल जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि रावण ने जब राम जी को देखा, राम जी को बुलाया, तो अब आप विचार करो, रासे राम रासे रावण, कासे कृष्ण कासे कंस, हासे हरि हासे हिरण्यकश्यपु, हमेशा सत्य की ही विजय हुई ना। राशियों पर भरोसा कीजिए, कब? जब आपके कर्म सही हो। कर्म अच्छे नहीं है तो राशियां कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर राशियां एक होती तो रावण की पराजय क्यों हो गई? रावण ने बुलाया भगवान श्री रामचंद्र को, बोला हाथ आगे करो। राम जी ने हाथ आगे कर दिए। लो क्या कुछ है? हाँ क्या है? तो रावण ने कहा, हे राम तुम्हारे वाम अंग पर पीताम्बर बनवास लिखा, हे राम तुम्हारे वाम अंग। तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। भगवान श्री राम को बुलाया और बुला करके बताया भविष्य, हे राम तुम्हारे वाम अंग पर है पीताम्बर बनवास लिखा, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। रावण के बीच जो बातें हुई थी वो तीसरे व्यक्ति ने नहीं सुनी थी। रावण के बीच जो वार्तालाप हुई, बैठे सब थे, सुनी किसी ने नहीं। रावण कहने लगा, जाओ राम जनक दुलारी को प्रतीक्षा ना करवाओ, जनक राजा के दुख को दूर करो, संताप को दूर करो, खंडन करो धनुष का। रावण जाने लगा कह करके तो सब हंसने लगे। सबको क्या पता कि कितनी रहस्यमयी बात हुई है। सब बोले देखा देखा टूट गया धनुष, बड़े आए थे तड़के भड़के दिखा रहे थे हम तोड़ेंगे धनुष को। और ताना मारने से आदमी बाज नहीं आता। जनक से बोले, ओ राजा जनक देखो हमको कायर कह रहे थे, हम सब नहीं तोड़ पाए तो क्या हुआ, कोशिश तो की, छुआ तो, लेकिन ये तो इतना बड़ा कायर निकला, डरपोक कहीं का, बिना छुए ही कायरता दिखा करके जा रहा है। रावण ने सोचा अगर ऐसे चला गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो रावण ने दहाड़ करके कहा, चुप हो जाओ दुष्टों, तुम सबको अगर यह लगता है कि लंकापति रावण धनुष को नहीं तोड़ पाया तो इस भ्रांति में मत रहना। तुम सब धनुष तोड़ते तब सीता को पाते, और दुनिया ने देखा है कि मैंने छुआ भी नहीं है धनुष को। लो प्रण करके जाता हूँ, धनुहा को तोड़ा अगर नहीं तो ये प्रण करके जाऊंगा, श्री जनक लली सीता जी को लंका अपनी पहुंचाऊंगा। बिना धनुष को तोड़े, बिना धनुष को छुए लो प्रण करता हूँ कि अगर रावण ने जानकी को अपनी लंका नगरिया ना दिखा दी तो मेरा भी नाम लंकापति रावण नहीं। इतना कह करके रावण जी चले गए।
और जब रावण गया तो फिर सभा में सन्नाटा छा गया, शांति आ गई। अब राम जी मन ही मन सोच रहे, कह दो गुरु जी उठो, कह दो गुरु जी उठो। गुरु जी कहेंगे तभी तो भगवान जी उठेंगे। गुरु जी ने भगवान श्री राम की ओर देखा और आज्ञा दे दी, उठो राम। आहा, राम जी यही तो चाह रहे थे। गुरु जी ने कह दिया, उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम। आज्ञा दे दी, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम, जाओ जाकर के धनुष का खंडन करो, राजा जनक जी के दुख को दूर करो, संताप को दूर करो। राम जी तो सोचे रहे थे गुरु जी बस आज्ञा दे दे। उठ पड़े राम जी, और जब उठे तो बड़े शालीनता से धीरे धीरे जा रहे हैं। जितने भी राजा अभी तक गए थे, इतनी सबके अंदर अकड़ भरी थी। कोई मूछ प्रताव देकर जाता था, कोई बाजुओं प्रताव देकर जाता था, कोई जंघा प्रताव देकर जाता था, कोई भौहे टेढ़ी करके जाता था। लेकिन जब भगवान श्री राम उठे तो कैसे उठे? बड़ी शालीनता से धीरे धीरे जा रहे हैं। और गए तो ताव नहीं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो ये सूत्र याद रखना, बड़े बनकर नहीं छोटे बनकर करो। काम बड़े करो लेकिन छोटे बनकर करो। बड़ों के साथ रहकर, अगर बड़े काम बड़ों के साथ रहकर बड़े बनकर करोगे तो काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईर्ष्या हो जाती है। बड़े लोग टांग अड़ा देंगे, गिर जाओगे। इसीलिए बड़े लोगों के साथ जब हो तो काम बड़े बड़े करो, लेकिन छोटे बनकर करो। देखो आशीर्वाद भी तुमको देंगे और तुमसे मतलब भी नहीं रखेंगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सूत्र याद रखो। अहंकार में कभी आप सफल नहीं हो सकते। सफल हो भी जाओगे तो ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी रावण की तरह लंका ध्वस्त हो जाएगी। काम करो लेकिन सरलता से करो, खुश हो करके करो। महाराज जी कहते हैं राम जी गए तो बड़ा धीरे धीरे शालीनता से। और एक बात राम जी ये सिखा रहे हैं कि ससुराल में कैसे रहो। कोई कोई क्या करते हैं जानते हो? 10-10 दिन ससुराल में रुकते, कोई कोई कोरोना होने बिता डाले। ससुराल बड़ी बढ़िया चीज है। कहते ससुराल में कब तक रुको? जब तक सब्जी बदल 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 की आती रहे। जब तक सब्जी बदल बदल के आए तब तक रुको। और जब एक सब्जी दोबारा आ जाए तो समझ लो सारी सरहज कहती जीजा अब जाओ। बस इतने रुको। ससुराल बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी मर्यादित जगह है। आप ससुराल को हंसी मजाक में ले लेते हो, लेकिन ससुराल से ज्यादा पूजनीय कोई जगह नहीं है। ससुराल में आपके पांव थाली में धोए जाते हैं, आरती उतारती है सास, इसलिए बड़ी सभ्यता से वहां रहा करो। ससुराल में जितनी पूजा होती है उतनी बेइज्जती भी ससुराल में होती है, अन्य कहीं नहीं होगी रिश्तेदारी में। राम जी पहुंचे धनुष के पास में, और जब पहुंचे तो महाराज जी कहते हैं प्रणाम किया गुरु जी को, गुरु को प्रणाम किया, देवी देवताओं को प्रणाम किया। और प्रणाम करके जब धनुष का खंडन किया तो चौपाई आती है कि धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। अगर इस चौपाई का सीधा सीधा अर्थ निकालो तो यही निकलता है कि धनुष टूट गया लेकिन ध्वनि किसी ने नहीं जानी थी। अच्छा, तो जब ध्वनि किसी ने जानी ही नहीं तो इतनी दूर परशुराम रहते थे, फिर वो कैसे जान गए थे टूट गया? पहली बात
तो ध्वनि किसी ने जानी कैसे नहीं, आगे की चौपाई में लिखा है कि धरती जब धनुष तोड़ा तो देवता पुष्प बरसाने लगे थे, मंगल गान होने लगा था, शंखनाद होने लगा था। तो जब पता नहीं चला तो सबने किया कैसे था शंखनाद। फिर ये चौपाई क्यों लिखी कि धनुष भंग ध्वनि जात न जानी? बोले इसलिए क्योंकि इस चौपाई का अर्थ ये है, धनुष भंग ध्वनि जा का मतलब था जमदग्नि, ता का मतलब तनय। धनुष टूटने की ध्वनि जमदग्नि तनय परशुराम ने जान ली थी कि टूट गया है। और जैसे धनुष का खंडन हुआ, मंगल गान होने लगे, शंखनाद होने लगा, जोर जोर से देवता शंखनाद करने लगे, शंख बजाने लगे। देवता आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे। राजा जनक जी ने इशारा दिया जानकी मैया को, नीचे आओ, वरमाला पहनाओ। सखियां नीचे आती हैं, कैसे? धरड़ी पे धरती कदम धीरे धीरे, धरड़ी पे धरती कदम धीरे धीरे, कदम धीरे धीरे, धरड़ी पे धरती कदम धीरे धीरे, कदम धीरे धीरे धीरे, कदम धीरे धीरे। हाँ, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे, धरड़ी पे धरती कदम धीरे धीरे। श्री राधे। बरसों से देखी थी राह जिनकी, बरसों से देखी थी राह जिनकी, बरसों से देखी थी राह जिनकी, वही बन गया है सजन धीरे धीरे, वही बन गया है सजन धीरे धीरे। धरती पे धरती कदम धीरे धीरे, धरती पे धरती कदम धीरे धीरे, धरती पे धरती कदम धीरे धीरे, सजन की लगन में मगन धीरे धीरे। आई जानकी मैया वरमाला पहनाने। अब विडंबना ये है कि जानकी मैया तो बड़ी छोटी है कद में, और श्री राम जी इतने लंबे, वरमाला कैसे पहनाए? वरमाला आई है, भले आपको बुरा लग जाए, लेकिन सुनो, आप सब ये ज्यादा चीजें शहरों में नगरों में ज्यादा होती हैं, और भले हमारे यहाँ भी होती होंगी, हमारे गांव में भी होती हैं चीजें, जो कि बिल्कुल गलत बात है। क्या जानकी से ज्यादा कोई लड़की सुंदर हो सकती है? या फिर जानकी से ज्यादा प्यारी कोई अपने पिता की हो सकती है? या फिर जानकी से ज्यादा कोई पैसा वाली हो सकती है? बताओ। आपकी शादी टीचर के साथ हो तो आपको इतना घमंड, टीचर के साथ कोई साधारण है? जानकी जी की शादी किसके साथ थी? जो इस दुनिया के मालिक थे, अखिल ब्रह्मांड नायक की पत्नी, महाचक्रवर्ती सम्राट की बहू, जनक की बिटिया खड़ी है शांत। बताओ, जानकी मैया को कोई उठाने आया हो तो, कोई किसी ने छुआ हो तो बताओ, क्या उनके भाई बाप नहीं थे? चाहते तो उठा देते, वरमाला डाल देते। बताओ, किसी ने जानकी मैया को छुआ? आजकल शादी के नाम पर बेशर्मी हो रही है जयमाल मंच पर। जयमाला एक खूबसूरत रस्म है, रिवाज है, जयमाला होना ही चाहिए, रिवाज है, लेकिन जयमाला के नाम पर बेशर्मी करना क्या अच्छी बात है? बताओ, तुमको तुम्हारे भैया आटे उठा देते हैं, लड़का को उधर के घर वाले उठा देते हैं, ये कहाँ की सभ्यता है? उठाना तो उठाना, आजकल लोग बहुओं को जयमाला पर नचाते हैं। बताओ,
ये कहाँ की सभ्यता है? क्या हमारे भारत में बहुएं बेटियां नाचती थी जगह जगह? एक उत्तरकांड में चौपाई लिखी है, नारी बिबस नर सकल गोसाई, नाचहि नर मरकट की नाई। कि कलयुग में जैसे मदारी बंदरिया नचाता था, वैसे आदमी अपनी बीवियां नचाएगा और समाज तमाशा वैसे देखेगा जैसे बंदर का देखता था। आप घर में बहू आती है, पर्दा ना करे तो आप बहू गलती देती हो, बेशरम है पर्दा नहीं करती। अरे जिसको जयमाल स्टेज पर समाज के सामने नचा दिया, अब उसे पर्दा करवाना क्या अच्छी बात है? घर में ससुर है पिता रूपी, उनके आगे वो पर्दा करे। और न जाने कितने दुष्ट लोग वहां समाज में खड़े थे, उनके आगे बहू को आप स्टेज पर नचा कर चली आई हो, तब तो शर्म नहीं लगी? क्या जानकी को उठाने आया था? जानकी मैया शांत होकर के खड़ी, कैसे वरमाला डाला सुनो। देवर जी से मदद मांगी, हे भैया लक्ष्मण हमारी मदद कीजिए। तो लक्ष्मण जी ने कैसे मदद करी? कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े और जा करके जय जय और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े, कुछ सोच करके लक्ष्मण फौरन ही उठ पड़े और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। और जा करके भैया के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी को जब इशारा किया, मदद मांगी, हे देवर जी जहां हम खड़े वहां की पृथ्वी उठा दो, आप तो शेष नांग हो। तो लक्ष्मण ने कहा, भाभी पृथ्वी कोई पीस में थोड़ी ना बटी है कि जहां तुम खड़ी वहां का पीस उठा दूं। पृथ्वी तो पूरी उठेगी ना भाभी, लेकिन मदद तो करनी कैसे करें? तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, एकदम से उठे, भैया की जय हो, भैया की जय हो, भैया की जय हो। राम जी ने सोचा इनको क्या हो गया, आए एकदम से चरणों में गिर पड़े, भैया की जय हो। राम जी उठाने के चक्कर में पड़ गए और जैसे झुके, लक्ष्मण जी ने इशारा किया, ढारो जय माला, ढारो जय माला। जानकी मैया इशारा समझ गई, डार दी वरमाला। बोलिए सियावली रामचंद्र भगवान की जय हो। वरमाला पड़ गई। लक्ष्मण जी बोले, भाभी भाभी मेरे हाथ में है चाबी, बताओ इनको 6 महीना इसे हम डाले रहे। बोले नहीं देवर जी उठ जाइए, कार्य हो गया है। उठ गए लक्ष्मण जी। भगवान श्री राम ने देखा वरमाला लटक रही है, आइए बड़े भाव के साथ सभी मिलकर के गाए। धीरे धीरे समय भी अपनी गति को पार करता चला जा रहा है, बड़े भाव से गाओ, सभी मिलकर के कहिए, कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा, कब आई हो। नहीं, ताली बजा करके गाओ, आप मीठा मीठा सब बंद कर रखिए, केवल ढोलक बजा दीजिए मीठा मीठा, भैया बजाओ। कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा, आप भी तो गाओ, कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा। कब आओगे, बड़े भाव से कहो, सांवरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया से, सांवरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया से जिया मोरा लागा। गाओ, जनकपुर में जाए राम धनुहा को तोड़ा, बड़े भाव से जितने पीछे तक बैठे आप बिल्कुल मीठा मीठा बजाइए, बजाओ ताली। नहीं नहीं गलत बात है, जितने पीछे बैठे बजाओ ताली, बजाइए। आहा, गाओ, जनकपुर में जाए राम धनुहा को तोड़ा, और
जनक सुता से नाता जोड़ा, जनक गावन लागी सखियां बजन लागे बाजा, गावन लागी सखियां बजन लागे बाजा। सांवरी सुरतिया सजिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया सजिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया सजिया मोरा लागा। जनकपुर में जाए राम सीता को लाए, जनकपुर में जाए राम सीता को लाए, जनकपुर में जाए राम सीता को लाए। सब सखियन मिली मंगल गाए, सब सखियन मिली मंगल गाए। माता कौशल्या ने आरती को साजा, माता कौशल्या ने आरती को साजा। सांवरी सुरतिया सजिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया सजिया मोरा लागा। कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा, कब आई हो राम जी अवधपुर के राजा। सांवरी सुरतिया सजिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया सजिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया सजिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया से जिया मोरा लागा, सांवरी सुरतिया से जिया मोरा। मोरा लागा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। दो बार बड़े भाव से श्री राम जी का नाम गुनगुना लीजिए। तत्पश्चात आप अग्रिम चर्चा का बड़े भक्ति भाव से महाराज जी के द्वारा श्रवण पान करेंगे। बड़े भाव से सभी मीठी मीठी ताली बजा करके हमारे साथ में गुनगुनाइए। जय राम मोहन से दिल को लगा कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। गाओ प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। जरा मोहन से दिल को लगा कर तो देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। पाया मीरा ने मोहन को पति मान कर, पाया मीरा ने मोहन को पति मान कर, पाया मीरा ने मोहन को पति मान कर। पाया मीरा ने मोहन को पति मान कर। तू भी मीरा के जैसे नचा कर तो देख, तू भी मीरा के जैसे नचा कर तो देख। प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। वो प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। बोली राजा राम कृष्ण भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो।